भाई साहब आप कहाँ से? मैं पटना सिटी गोहीदास की भट्टी से हूँ। पटना सिटी गोहीदास की भट्टी। अभी ये चुनाव में आपका वोट है? जी मेरा वोट है। वोट डाला? जी वोट मैं डाल दिया हूँ। अभी आपने क्या बोला, आधार कार्ड नहीं मिलता है आपको? नहीं, आधार कार्ड मेरा एक खो गया था, तो खोने के बाद मैंने बनवाया आधार कार्ड। तो मेरा नंबर डालना चाहिए था 63, वो डाल दिया 68। अब फिर उसको सुधार करवा रहे हैं तो सुधार कर ही नहीं रहा है। अब कह रहे हैं कि आप जन्म पत्री 2 क्यों बनवा लिए, तो जन्म पत्री के साथ खो गया था सारा सामान। अब फिर दूसरा का मिल गया हमको। तो पहलुको में हम लोग जो पहला था वही करना चाह रहा हूँ। अब उसको 5 साल बढ़ा नहीं रहा है। अब वहां जाओ माने खाली घुमा रहा है, पूरा डिस्ट्रिक्ट में घुमा रहा है। कभी कभी ब्लॉक में जाओ तो कभी अंचल में जाओ, मतलब जहाँ तहाँ ऐसी भेज के गुमराम कर रहा है। अब ये किसका गलती है ऐसा दो कार्ड बन गया? गलती तो है जो कार्ड बनाता है, आधार कार्ड जो बनाता है उसका गलती है। कार्ड किधर बनाया, पोस्ट ऑफिस में बनाया या कोई और दफ्तर में? कावर शॉप में बनाया, डक बंगला चौराहा। काबर शॉप में बना गया हुआ था। कावर शॉप तो प्राइवेट है। नहीं सरकारी है। सरकारी है, वहाँ पैसे माने के कम लगते हैं, 50-60 रुपए लगते हैं। तो वहाँ लगा तो वहाँ बनवाया, तो माने के मेरा 63 करना था, वो कर दिया 68 कर दिया। अब उसके सुधार करने के लिए हम दौड़ रहे हैं, 1 साल से दौड़ रहे हैं, सुधार हो नहीं रहा है। कागज कौन भर दिया, आपने भर दिया या उन्होंने भर दिया? उन्हीं ने भरा है, वही ने भरा है। कर्मचारी लोग काफी हरासमेंट करते हैं पब्लिक, काफी दौड़ाते हैं कि हमको कुछ पैसा मिल जाए तो मैं काम कर दूं। यही मेन मुद्दा यही रहता है कि कुछ मिल जाए तो हम काम इनका जल्दी करें। अभी 2 आदमी मुझे आज ही बताया, ये आधार कार्ड का चक्कर है, वो भी बहुत काटा है। सब चीज के चक्कर में वही हालत है। आप किसी भी चक्कर में जाएंगे ना, आपको वही मिलेगा। आधार कार्ड रहते हुए भी मैं वोट नहीं देने पे, मेरा क्या है कि अभी तक मेरा ये नहीं कर रहा है कम। नहीं, आधार कार्ड से वोट नहीं कर सकते। वोटर लिस्ट में बोले हैं जोड़ने के लिए, 1 महीना पहले ही से बोला गया हुआ था वार्ड पार्षद को, जहाँ मेरा पड़ता है मुन्ना जायसवाल को। वो उसने उसके आदमी लोग मेरे काम नहीं करवाए, सही नहीं करवाए। सीधे बोल रहे हैं कचहरी जाओ, कोर्ट जाओ, उधर जाओ, हबी जाबी बहाना मार दे रहे हैं। तो आपको आज वोट नहीं कर सकते? नहीं, हम लोग कोर्ट से भी माने के हाफिट डिपिट भी बनवा लिया कि चलो भाई गलती आपका है तो कोर्ट से मैं हाफिट डिपिट करवा देता हूँ। कोर्ट से हाफिट डिपिट करवा के भी कागज दे रहा हूँ तो करे कि नहीं होगा। अब अपना जिला का जो कर्मचारी है उसको पकड़िए, जब वो कर्मचारी को पकड़ा तो कर्मचारी करा कि नहीं, जो आप यहाँ से नहीं बना हुआ है, जो आपको नहीं होगा, यहाँ से नहीं बना हुआ नहीं होगा, नगर निगम से नहीं बना हुआ नहीं होगा। तो सभी आदमी तो दलाल के थ्रू काम करवाते हैं। किसी के पास फुर्सत उतना है नहीं कि अपने जाके दिन भर बैठेगा काम कराएगा। अब 1000-500 रुपया लगते हैं, दलाल लगते हैं, काम कराते हैं, तो हम लोग उसी से काम करवाए हैं। अब हम लोग के पास उतना गरीब आदमी वक्त नहीं है, 10 रुपये कमाने के लिए हम लोग को बाजार में चलने पड़ता है। नहीं कमाएंगे तो हमारे नरेंद्र मोदी खिला न देंगे और न हमारे राहुल गांधी खिला देंगे। जब हम कमाएंगे तभी खाएंगे। मोदी जी ने ये वादा किया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये सब फोकस है, ये सब फोकस है, कोई सही नहीं है। अपने कुर्सी के बचाव के लिए आदमी कुछ भी बोलता है। अगर हमारे पास रुपया का गड्डी आएगा तो हम भी बोलेंगे, बड़े बड़े बात बोलेंगे, हम ये करेंगे, आसमान में तारा लगा देंगे, समुद्र का पानी मीठा कर देंगे। मगर ये होने वाला बात नहीं है, संभव नहीं है होने वाला। ठीक है भाई साहब, अभी ये चुनाव में आपको, चुनाव के बाद कुछ सुधरेगा आपको क्या लगता है? अब देखिए, अब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अब सुधार होगा तो जनता भी सुधर जाएगा। महंगाई का सबसे बड़ी मुद्दा है, सबसे बड़ी महंगाई का मुद्दा है। महंगाई इतना बढ़ महंगाई गया बहुत कि बढ़ गरीब गया आदमी है। को, जिसको 4 बाल बच्चा है, वो प्रतिपाल नहीं कर सकता है। माने 8000 10,000 का नौकरी करता है, 4 गो बाल बच्चा, कहाँ से पढ़ाएगा, लिखाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा? क्या रखेगा? अभी क्या क्या चीज को तो क्या दाम बढ़ गया अभी 10 साल में, कितना बढ़ गया? सभी चीज पे दाम बढ़ गया, साग सब्जी पे दाम बढ़ गया, लोहा छड़ पर बढ़ गया, सीमेंट पे बढ़ गया, हर चीज में तो रेटे बढ़ गया। 10 साल पहले कितना था, अभी कितना है? 10 साल पहले कम था। कितना था एक आइटम का? तो उतना कुकरेटा तो मैं करके नहीं रखा है कि हम इतना था रेट, मगर पहले से बहुत बढ़ गया है। गैस का सिलेंडर 500 रुपया था, 1000 रुपया हो गया। अब नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि 1 रुपया में सिलेंडर फ्री, माने फ्री सिलेंडर मिला। अब फ्री सिलेंडर सबको दे के 1,000 रुपया वसूली किया जा रहा है।
हम लोग को अभी तक सिलेंडर नहीं मिला है, ना आधार कार्ड अभी तक बना है। 50 को फार्म भर चुके हैं, सब माने कंट्रोल वाला रख लिया या जो बनाया जो रख लिया, मगर हमारे पास आया नहीं। खाली कह के अनाज मिलेगा, तो आदमी हम लोग 3 हैं, अनाज मिलता है 5 किलो। 5 किलो अनाज में खा लेंगे 3 व्यक्ति? ये सब ढकोसला है तो क्या है? इससे पहले तो कांग्रेस के राज अच्छा था। ये सब गरीबों का अभी घर मिला है इधर, घर ये प्रधानमंत्री का। गरीबों को घर मिला बनाने के लिए। नहीं, गरीबों को घर कहाँ मिला है? गरीबों को घर कहीं नहीं मिला है। कहीं नहीं मिला है अभी। आप कैसे रहते हैं? किराए में रहते हाँ, हैं? किराए पे रहते हैं। किराया कितना आता है एक महीने? एक महीने का 2000 3000 जैसा अपना रूम लिए उस हिसाब से पैसा लगते हैं। सेपरेट साधारण सी रूम में आपको 3000 रुपया लगते हैं। साधारण सी रूम लेंगे एगो किचन बाथरूम तो 3000 रुपया लगता है, और डबल लेते हैं तो 5-6 हजार रुपया आते हैं। तो 6 हजार रुपया कमाएगा कर, मजदूरी कमाएगा, कहाँ से देगा? बिजली के लिए कितना बिल आता है एक महीना? बिजली का बिल भी माने का 1000-2000 आ जाता है, 1500 आ जाता है। पानी फ्री है? पानी तो फ्री है, मगर उसमें भी तो टैक्स लग ही रहा है ना। अपना मोटर जला रहे हैं तो बिजली तो लगे ही लग रहा है। खपत हो ही रहा है। बिजली कनेक्टर बिजली अपना कहाँ मोटर से कनेक्ट है, बिजली मोटर में वो तो चलेगा तो मीटर तो बताएगा ही बताएगा, पानी चलेगा। मोदी जी बोले हैं कि अब बिजली फ्री हो जाएगा, तब ये हो आदमी देख ले कि बिजली फ्री होता है कि उसको आओ दोबारा लदा जाता है। बिजली 24 घंटा मिलता है? 24 घंटा तो अभी मिलता नहीं है, मगर कट के मिलता है। कटता है, बिजली कटता है, 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए बिजली कटता है। इधर तो और ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। अभी ये स्वास्थ्य का कैसा है? इधर अस्पताल सही है? अस्पताल में जाएगा तो दवाई कोई भी अस्पताल आपका सही नहीं है, कोई भी अस्पताल सही नहीं है। अस्पतालों में जाइए तो डॉक्टर लोग बैठा रहता चेम्बर में, मरीज सब नंबर लगा हुआ साला धूपा तक, दूध काटेगा, दूध पुर्जा काटेगा, साला के बैठा हुआ सब अपना गप सरका कर रहा है डॉक्टर लोग चेम्बर में। चाहे गिरजा हॉस्पिटल हो, चाहे PMCH हो, चाहे आगम कुआं कहीं भी हो, सब डॉक्टर का मनमानी पूरा चल रहा है। केंद्र में सुधार नहीं हुआ अभी तक, सुधार उतना नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए, जिस हिसाब से हर चीज डेवलपमेंट किया जा रहा है उस तरह का नहीं देखा जा रहा है। सब चीज सबसे बड़ी चीज है। सरकारी दवा हॉस्पिटल में मिलने का है तो पुर्जा लिख देते हैं, दवा नहीं देते। प्राइवेट से हम लोग 700 1000 रुपया 1200 रुपया का दवाई किन किन के खाते हैं। तो आप इधर दवाई खरीदने के लिए आया था? जी, दवाई किनने के लिए आए हैं। तो दवाई सरकारी अस्पताल में नहीं मिलता? नहीं मिलता है। कम दाम में मिलती है। वो 1 रुपया है तो भी ज्यादा नहीं, 2-3 देगा, उसके बाद कहे कि सब बाहर से ले लो। स्मार्ट कार्ड भी नरेंद्र मोदी का भी जो लगा हुआ कैंप, उसमें भी दवा नहीं मिलता काम का नहीं है। स्मार्ट कार्ड बना हुआ ढकोसला बना हुआ है, गरीब आदमी के लिए सहायता नहीं है। जिसका पैर भी है उसके लिए सहायता है, जिसका पैर भी है उसके लिए सहायता है। गरीब आदमी के लिए कोई सहारा नहीं है। उसमें दौड़ने पड़ते स्मार्ट कार्ड में, कम से कम हम खुद दौड़ा है, कम से कम 5 मरते दौड़े हैं। आयुष्मान भारत कार्ड है? हाँ, मोदी जी का दिए हुए थे ना, जो 5 लाख का जो इलाज सुविधा फ्री है आपका, उससे कोई लाभ नहीं मिला हमको। अगम कुआं में बहुत परेशान हुए, फिर राजा बाजार ले गए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो खाली परेशान कर रहे हैं, वो करें, फार्म भरे, वो फार्म भरे, उसमें खाली टाइम पास करवा दिए। परेशानी बहुत हुई, कुछ नहीं सर, लाभ नहीं मिला। आपका बच्चा है इधर, शिक्षा कैसे है? सरकारी स्कूल में ठीक से चलता है? प्राइवेट में मैं पढ़ाता हूँ बच्चे को, प्राइवेट में पढ़ाता हूँ। सरकारी में तो संभव नहीं है, पढ़ाई होता ही नहीं है। अब सरकारी में भी मास्टर लोग कौन बैठ कर पढ़ाता है? आया अपना हाजिरी बनाया, बस अपना बैठा हुआ चेम्बर में, लड़कन सब खेल रहा है, बैट बॉल खेल रहा है, गोली खेल रहा है, ताश खेल रहा है, उनको क्या मतलब है? और वही में जो दमंग आदमी का बच्चे उच्चे हैं 1-2 तो मैंने के पढ़ाए लिखाए, हाजिरी बनाए, अपना चल दिया। ये पूरा तो ये सरकारी नौकरशाह का राज चल रहे है, वो कुछ काम नहीं करता है। ये तो मसला है ना सब किधर। ये क्यों है? सरकार को ये क्यों सुधार नहीं कर सकता है? सरकारी खाली पुलिया और चैम्बर बनाने के खाली खोजते हैं, खाली पुलिया रोड बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। विकास के काम तब हो कि कहीं फैक्ट्री लगे, गरीब आदमी मजदूर आदमी उसमें काम करे तो उसको 10 रुपया आएगा तो अपना बाल बच्चा के पाल सकता है। अब खाली रोड बनने से गरीब के बच्चा रोड नहीं ना खाएगा, उसके लिए खाने के लिए भी तो चाहिए, उसको कमाने के लिए जगह भी तो चाहिए। न हॉस्पिटल है, न यहाँ बढ़िया ब्लॉक है, यहाँ कोई कर्मचारी ढंग का काम नहीं करता है। कहते हैं कि 1000 रुपया दो तो काम होगा, जिसके 1000 नहीं तो काम कहाँ से होगा? दौड़ते रहो, दौड़ते रहिए अपना। यहाँ की सरकार घुसखोर है, हर कोई जिसके अंदर में जुड़े हुए हैं सब पैसे के बदौलत काम करते हैं।
आपको कुछ क्या कुछ आपको गरीब कुछ उम्मीद है अभी ये चुनाव के बाद कुछ सुधार आएगा? हाँ, चुनाव के बाद तो बिल्कुल सुधार होगा। देखिए तो चुनाव के विषय में तो बात है कि अब तो कुर्सी कुर्सी की हाँ। बात है। अब जिसको अच्छा लगेगा कुर्सी तो जरूर कुछ बदलाव करेगा। अभी ताजा है, बदलाव करेगा, फिर साल 6 महीना होगा, फिर वही दशा हो जाएगा, वही बैंड, वही बाजा, वही कहानी शुरू हो जाएगा। नया नया में 2 4 5 महीना करके दिखाएगा कि मैंने जीता तो काम किया, उसके बाद फिर साइलेंट हो जाएगा, स्विच ऑफ। ठीक है भाई साहब, शुक्रिया।